हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एडेप्टेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि एडेप्टेशन है क्या। तो एडेप्टेशन आर द चेंजेस इन द बॉडी ऑर्गन्स, फंक्शंस, फीचर्स और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सो दैट इट इज इजीली टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। एडेप्टेशन क्या है? अपनी बॉडी को, अपने शारीरिक अंगों को, आकृति को और काम करने के तरीके को और अपने व्यवहार के परिवर्तन को इस प्रकार से ढालना कि आप उस पर्टिकुलर जगह में रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो स्टार्टिंग में आपको उसके घर में प्रॉब्लम होती है रहने में, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं हमारे घर से डिफरेंट होते हैं। पर कुछ समय बाद हम उनको उस परिस्थिति में ढाल लेते हैं और इजी हो जाता है हमारा रहना। तो बॉडी कवरिंग, फीडिंग हैबिट, कैमोफ्लेजिंग और ब्रीथिंग ऑर्गन्स, ये 4 पॉइंट्स जो हैं हम वन बाय वन इस एडेप्टेशन के लिए चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले आता है बॉडी कवरिंग। तो यहां मैंने आपके लिए 4, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 टाइप के बॉडी कवरिंग लिए हैं। पहला स्केल्स है, दूसरा शेल है और तीसरा फीदर है और चौथा फर है। इससे पहले हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें, हम ये सोच लेते हैं कि बॉडी कवरिंग क्या है। नाम से पता लग रहा है कि बॉडी का कवर बॉडी कवरिंग है। अब एनिमल्स के पास हमारी तरह कपड़े तो होते ही नहीं है कि जो ठंड और गर्मी में खुद को बचा लें और वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस के साथ अपने आप को ढाल लें। वो क्या करते हैं, नेचर ने ही उनको प्रोवाइड किया है, यानी नेचर हैज अल्टीमेटली प्रोवाइडेड देम अ बॉडी कवरिंग दैट हेल्प्स देम टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड वेदर। दिस इज एक्चुअली द बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग हॉट एंड कोल्ड से तो उनकी मदद करती है, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो एनिमल्स को स्पेशलिटी देते हैं उनकी बॉडी कवरिंग की वजह से। तो जब हम स्केल्स की बात करते हैं तो फिश, स्नेक, इनके पास स्केल्स होते हैं। तो स्केल्स क्या है? शेप प्रोवाइड करता है, साइज प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब देखो, पर ये वेरी भी करता है, तीनों चीजों में वेरी भी करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल। तो जब हम स्नेक की बात करते हैं तो उसका बड़ा है, उसका बॉडी एंड लार्ज है, और छोटी मछली की बात करें तो उसका बॉडी उससे छोटा है। अब उसके स्केल्स किस तरीके के होने चाहिए? वो पानी में रह रही है तो उस हिसाब से, और वो अर्थ पर चल रहा है तो उस हिसाब से। तो वी कैन से द स्केल्स ऑफ श्रिम्प, स्नेक एंड फिश आर डिफरेंट, दे वेरी। सम हैज होर्न्स, सम हैज वाटरप्रूफिंग। क्यों फिश को वाटरप्रूफिंग चाहिए? दे ऑल्सो शेड देयर स्किन पीरियोडिकली। स्केल्स क्या है? स्केल्स में एक सिस्टम भी है। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो जमीन पे रेंगते हैं, मोस्टली रेप्टाइल्स की जब हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, शेडिंग ऑफ एन ओल्ड स्किन टू एक्वायर अ न्यू वन। इस प्रोसेस को हम माउंटलिंग कहते हैं, अपनी खाल बदलना, MOULTING। तो सांप ऐसे करता है। सांप देखो अपनी पुरानी स्किन को उतार देता है, नमी आ जाती है, कपड़ा जैसा उसका पड़ा होता है। कई बार सांप की कांचली आप लोगों ने देखी भी होगी। दूसरा आता है शेल, SHELL। दिस इज अ हार्ड आउटर कवरिंग जो प्रोटेक्ट करती है डेंजर के अंदर जब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आता है, जैसे स्नेल हो गया, टॉर्टोइज हो गया और टर्टल हो गया, जो मस्कुलरली बना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो स्कल्टन पोर्शन है वो बाहर की ओर है। दीज आर काउंटिंग इन एक्सोस्केलेटन एनिमल्स। सेल क्या है? एक मजबूत आकृति है जो उसके मस्कुलर ऑर्गन को छुपा देती है। नेक्स्ट आता है फीदर्स। जब हम फीदर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स आती हैं, रंग बिरंगी चिड़ियां। यस, दे हेल्प देम, फीदर्स हेल्प देम टू फ्लाइट, to shape, to make them beautiful sometimes because they are colorful, and they also protect them cold and rain, from rain. But if I am taking the types of the feathers, there are 3 types: flight feathers, down feathers and body feathers.
फ्लाइट फीदर्स हेल्प करते हैं उड़ने में, डाउन फीदर्स जब वो जमीन पर रहती है तब उसके काम आते हैं, और बॉडी फीदर्स क्या है, सबसे पहले उसका जो बॉडी है उसको कवर करने का काम। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका फर। फर उन एनिमल्स के पास होते हैं जिनसे आप वूल कलेक्ट करते हो, जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, वियर हो गया, या उन एनिमल्स के पास होते हैं जो कि ठंडी जगहों पर रहते हैं, जैसे पोलर वियर है, उसकी स्किन में ब्लबर और फर हैं, सॉफ्ट होते हैं ये लोग। और शीप के हेयर आपके लिए वुलन क्लॉथ्स बनाने के काम आते हैं। इसके साथ एक फैक्ट है, दैट इज द कैमोफ्लेजिंग। अब ये कैमोफ्लेजिंग क्या है? When animals can merge their body covering with their surroundings, this property is called camouflaging. It is easy for an animal not to spot easily, and he can protect himself from hunting animals as well as the humans. तो हम कह सकते हैं animals can protect themselves by कैमोफ्लेजिंग। कैमोफ्लेजिंग भी बॉडी कवरिंग ही है, बट इस तरह की बॉडी कवरिंग है, इस तरह के स्पॉट्स, इस तरह के कलर्स एनिमल के बॉडी के अंदर हैं जो कि उसको नेचर में छुपा देते हैं। दिस इज एक्चुअली द कैमोफ्लेजिंग। इसमें टाइगर, जेब्रा, ग्रासहॉपर। अब ग्रासहॉपर को देखो, वो ग्रीन कलर का होता है, पत्ते पर बैठे हैं, आपको पता नहीं लगे। टाइगर के बॉडी में लाइंस होती हैं ब्लैक एंड ब्राउन। अब अगर वो पेड़ों के झुंड में छुप जाए, तनों के बीच में छुप जाए, तो आपको नजर नहीं आएगा। इजी होगा उसके लिए खाना ढूंढना भी और अपने आप को शिकारियों से बचाना भी। नेक्स्ट आता है बेटा फीडिंग हैबिट। फीडिंग हैबिट क्या है? एनिमल्स जिस तरीके से फीड करता है, ये मैंने आपकी बुक से लिया है। एवरी एनिमल वांट्स फूड टू गेट एनर्जी टू स्टे हेल्दी एंड टू सर्वाइवल, and most of them animals are depend upon plants and the other animals. So we can divide the animals into 3 category: herbivore, carnivore, omnivores. और explain इनका इसे किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको टीथ वाले चैप्टर में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो एनिमल जो है हर्ब्स खा रहा है, वो हर्बीवोर है, जैसे काव हो गया, गोट हो गया, डियर हो गया। लेकिन जो मोस्टली इनके पास प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं, जो बैक टीथ होते हैं, वो बहुत सॉलिड होते हैं। काव के बैक टीथ बहुत सॉलिड होते हैं, वो च्यू करती रहती है। तो स्मॉल हर्बीवोर्स, और जिन्हें आप रूडेंट्स कहते हो, जैसे रैबिट हो गया, रैट हो गया, ये लोग भी सीड और फ्रूट ही खाते हैं। इनके फ्रंट टीथ मजबूत होते हैं। जो एनिमल दूसरों का मांस खाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये कार्निवोर है। वुल्फ हो गया, ये कार्निवोर है। लेकिन इन दोनों को जो जोड़ते हैं, इन दोनों के बीच की कड़ी, जिसे हम ह्यूमंस, वो हो गए ओमनीवोर। यानी वो मांस भी खा लेते हैं जरूरत पड़ने पर, और वो प्लांट्स पर भी डिपेंड रहते हैं। ये तो हुई आपकी फीडिंग हैबिट। अब फीडिंग हैबिट भी आपने देखा, ह्यूमन घर बना के रह रहा है, जानवर पाल रहा है, इसलिए दोनों चीजें खा रहा है। और जो जंगल में है, मांस खा के जिंदा है, वो कार्निवोर हो गया। जो प्लांट खा रहा है, इजीली प्लांट से मिलने वाली चीजें खा रहा है, वो हर्बीवोर हो गया। नेक्स्ट इनका सर्वाइवल पॉइंट है ब्रीथिंग ऑर्गन्स। अगर हम एनिमल्स बॉडीज को, यानी बहुत सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व करके देखें, तो चींटी मेरे जैसी नहीं दिखेगी, और गाय भी आपके जैसी नहीं दिखेगी, और एलिफेंट गाय जैसा नहीं दिखेगा। यानी एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बट दे आर वेरी इन साइज, स्ट्रक्चर एंड बॉडी शेप। सो और समटाइम्स their habitats are different to survive. That's why they have different breathing organs, and these are depending upon in which particular habitat the animals are living. यानी किस हैबिटेट में रह रहा है वैसा ब्रीथिंग ऑर्गन होगा। अब अगर हम मेढक की बात करें तो उसके पास दोनों चीजें हैं। स्किन से वो पानी में सांस ले सकता है, और जमीन पे आता है तो उसके पास लंग्स है ना, क्योंकि दोनों जगह रह रहा है। तो परमात्मा ने उसे दोनों चीजें दी हैं। गॉड हैज क्रिएटेड अ वेरी वंडरफुल नेचर। नेक्स्ट है एनिमल रेस्पिरेशन। यहां पर मैंने वेरी साइज के एनिमल्स दिखाए। देखो, छोटे से बहुत बड़े जानवर तक मैं आपको लेके गई हूं। एक बटरफ्लाई से एलिफेंट और व्हेल तक गए हम। तो अब हम कुछ कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, हाउ डू मैमल्स ब्रीथ। मैमल्स कैसे सांस लेते हैं? अब ये मैमल्स क्या है?
ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जिसमें बर्ड, रेप्टाइल, अडल्ट एम्फीबियन, ये सारे आते हैं, वो सारे जानवर जिनके पास लंग्स होते हैं, यानी दे आर ब्रीथिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स. मोस्टली दे हैव 2 lungs, विंड पाइप और नोस्ट्रिल. आप मंकी के देखो, छोटी सी नोज है. कुछ एक्वेटिक एनिमल जैसे डॉल्फिन, आप देखो उसकी नोज होती है. सिमिलरली व्हेल की भी होती है. तो ये भी ब्रीथ करते हैं लंग्स की हेल्प से. कमाल की बात है, डॉल्फिन एंड व्हेल्स आर ब्रीथ विद देयर लंग्स. दे कम आउट फ्रॉम द वाटर आफ्टर सम टाइम टू टेक ऑक्सीजन इनसाइड. पर उनका अदर पार्ट जो है, अदर बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि जिससे कि वो अपने आप को उस पर्टिकुलर सर्वाइवल में रख सकते हैं. तो इन द लंग्स ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी और योर बॉडी गेट द एनर्जी टू डू रेस्पिरेशन. नेक्स्ट आता है हाउ डू फिशेस ब्रीथ. अब सारे एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे नहीं होते. फिश टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड वाटर एंटर्स द बॉडी विद द हेल्प ऑफ माउथ एंड लीव्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स. गिल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर देते हैं गिल्स की हेल्प से. तो फिशेस के पास कौन सा ब्रीथिंग ऑर्गन है, गिल्स है, जिसकी वजह से वो सांस लेती है या ऑक्सीजन अंदर लेके जाती है. नेक्स्ट आता है हमारे पास फिश के बाद इंसेक्ट. इंसेक्ट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बड़ा सिंपल होता है. इसमें बहुत सारा ट्रैकिया वैकिया नोस्ट्रल वगैरह या पार्ट्स नहीं होते. इजी है. दे हैव ओनली वन थिंग, टाइनी ट्यूब्स एंड स्कैटरिंग इन द बॉडी. यानी इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो टाइनी ट्यूब से मिलकर बना है और पूरी बॉडी में फैला होता है. तो ट्रैकिया क्या करता है, टेक करता है ऑक्सीजन को और एक्सपेल कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को. और इस मैकेनिज्म के साथ बनता है कि वो ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा. दिस इज ऑल अबाउट द एडेप्टेशन पॉइंट दैट यू गो थ्रू. तो व्हाट यू लर्न इन दिस चैप्टर, वी लर्न दैट हाउ द एनिमल अडेप्ट देमसेल्फ. नेम द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स. अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन के पास लंग्स हैं, फिश के पास गिल्स हैं और इंसेक्ट के पास स्पैरिकल्स और ब्रीथिंग ट्यूब्स हैं, है कि नहीं है. और अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उनके पास क्या है, सिर्फ बॉडी सरफेसेस हैं. तो आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स किस तरीके से डिफरेंट तरीके से ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. One more thing I want to share with you. We have to respect the nature and respect the animals. Thank you. Wait for the next video. और बेटा अगर आपको मेरा वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक्सप्लेन किया करो कि मैम हमको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए या कौन से पॉइंट्स हमने समझने हैं. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. इट गिव्स मी मोटिवेशन दैट चिल्ड्रन वांट्स मी. थैंक यू.